बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक और स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। आज हम बात करेंगे सीडीए की कारकर्दगी के हवाले से। जब से मौजूदा नए चेयरमैन जनाब मोहम्मद अली रंधावा साहब आए हैं, दो काम तो यार इन्होंने वाकई अच्छे किए। एक, जो बड़ी ईद पे ओजड़ियाँ थीं, अलाइशें जो थीं, वो बड़ी फुर्ती के साथ उठवाई गई थी। पूरे शहर ने इनकी तारीफ़ की। अगरचे मज़ाफ़ात में मसाइल रहे थे, लेकिन अंदरूनी शहर जो है वो सीडीए ने अपना काम दिखाया था। फिर उसके बाद 10वीं मुहर्रम, फिर चेलम के ऊपर G6 में जो अहले तशीफ बरदरी का जो होता है, उसके ऊपर भी काफ़ी ना सिर्फ सिक्योरिटी देखने में अच्छी आई, बल्कि सफाई सुथराई का काम भी हुआ। लेकिन बाकी जो शहर के मसाइल हैं, जूं के तूं हैं, इसके हवाले से बात करेंगे जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब से। और फिर एक और बड़ा इशू है कि सीडीए में एसोसिएशनें बहुत हैं, लेकिन काम उधर भी टके का नहीं है। बस जलसे होते हैं, चाय पानी होता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मांगट साहब। जी संधू साहब, दो इशू हैं। एक तो चेयरमैन साहब की कारकर्दगी है, दूसरे हमारी एसोसिएशन की कारकर्दगी है, जो सीडीए की एसोसिएशन जो हैं, वो उस पर हम बाद में आते हैं। जैसा कि मैंने इंट्रो में अपने में कहा है कि बड़ी ईद पे तो हमारे चेयरमैन साहब जो हैं, यकीन माने ऐसे लग रहा था कि यार ये चेयरमैन इस शहर की तकदीर बदल देगा। फिर 10वीं मुहर्रम पे और चेलम पे भी हमने देखा कि यार चेयरमैन मतलब दमखम है, काम कर सकते हैं। लेकिन बाकी शहर के जो मसाइल है ना, मतलब मज़ाफ़ात भी तो इस्लामाबाद का हिस्सा है ना, बेशक इलीगली बड़ा है, लेकिन उधर मसाइल उसी तरह हैं, बल्कि अंदरूनी शहर भी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो आप क्या समझते हैं, इसका क्या हल हो सकता है? मांगट साहब, बात यह है कि पहली तो जो एक्शन आप दो कह रहे हैं, एक मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैं उसे डीजी सिविक मैनेजमेंट था, तो हमने एक प्रेजेंटेशन दी, तो उन्होंने कहा कि यार किस तरह इतनी चीज़ें मैनेज हुए। मैंने कहा नहीं जी, सीडीए का जो स्पेशली सैनिटेशन है ये ऑटो पे लगा हुआ है। मतलब इसने एक टारगेट है, उस पर तो इसने जाना ही जाना। आप कुछ करें या ना करें एज सीनियर, लेकिन अगर आप कोई इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, उसमें कोई एडिशन कर लेते हैं, मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, तो वो ऑटो वाला सिस्टम ज्यादा बेहतर ऑटो पे लग जाता है। तो जो अलाइशें इकट्ठी करने वाला था, उसमें एक अच्छा था कि मॉनिटरिंग अच्छे टाइम पे हुई। ये जो उसमें बैग वाला सिस्टम था, मैंने बताया था पहले भी कि मैंने 2020-21 में इसको इंट्रोड्यूस कराया था कि हमने ये बायोडिग्रेडेबल बैग्स लेके तकसीम किए थे फर्स्ट टाइम। लेकिन बात यह कि बाद इस दफ़ा मॉनिटरिंग ज़्यादा बेहतर थी, चेयरमैन साहब खुद इन्वॉल्व थे, इसी तरह चेलम पे। लेकिन बात यह है कि चेयरमैन साहब का जो डोमेन ऑफ वर्किंग है ना, वो बहुत बड़ा है। मतलब दोनों पोजीशन उनकी देखें, एज चीफ कमिश्नर, तो एज चीफ कमिश्नर चूंकि बहुत ज़्यादा हमें इंसाइट नहीं है कि ऑफिस में क्या हो रहा है, उसको हम सिर्फ दो चीज़ों से गेज कर सकते हैं। एक तो चूंकि रूरल एरिया में डायरेक्ट आईसीटी का अमल दखल है, तो वहां पे क्या कोई इंप्रूवमेंट हुई किसी किस्म की, तो अगर हम नजर दौड़ाएं तो उनकी वही हालत है कि अगर हम म्यूनिसिपल सर्विसेज की बात करें, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या मैं चूंकि एक टाउन प्लानर हूं, तो मेरे हिसाब से जो प्लानिंग का काम होता है ना, वो अगर उसमें कोई इंप्रूवमेंट आ रही हो ना, तो दैट मीन्स के हम चीजों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। तो इसलिए वहां तक तो नथिंग हैज हैपेंड टिल टुडे। अगली बात उसमें यह है कि हमने एक दो चीज़ें पॉइंट आउट की थी, मसलन H9 में जो इनका दफ्तर है, उसके बाद पार्किंग का इशू और रोड ब्लॉकेट का हमने पॉइंट आउट किया था। वो तो एक बड़ा सादा सा काम था कि इतने पुलिस वाले होते हैं, दो पुलिस वाले खड़े कर दे कि इधर हम गाड़ी खड़ी नहीं करने देनी। हाँ जी। आप ग्रीन एरिया, उसमें मैंने कहा था कि कर्ब स्टोन लगा के आप इको पार्किंग के नाम से उसको पार्किंग उधर बना दें। अभी भी उधर होती है, लेकिन है फैसिलिटी। तो मेरा ख्याल था छोटी सी इंप्रूवमेंट आ सकती थी। इसी तरह कचहरियों के बाहर जो पार्किंग की वजह से रोड कंजेशन होती है, लेकिन नहीं हुआ ना। नहीं, ये नहीं हुआ बिल्कुल। और इसके साथ ही हमने कहा था कि 3-4 और चौकिंग पॉइंट है, लेकिन इनमें किसी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अब एक्चुअली जब आप इस्लामाबाद की बात करते हैं, तो इसमें शहरी जो है उनका ज्यादा जो कंसर्न होता है वो सीडीए की वर्किंग से होता है। तो डे टू डे फायर फाइटिंग इज गोइंग वेरी फाइन। लेकिन मैंने एक बात की थी, मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूं, लेकिन मैंने बात की थी कि व्हाट्सएप की नौकरी और प्रेजेंटेशंस की नौकरी से अगर बचेंगे तो इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे। लेकिन मैंने संधू साहब, जो आप तो खैर
कोई 2-3 महीने से ये बात कर रहे हैं, बल्कि ज़्यादा अरसा हो गया कि व्हाट्सएप जो है ना वो एक बीमारी की शक्ल अख्तियार कर चुका है। अब ये देखें कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं ये भी, और हमारे आईजी साहब भी, ये लाहौर से अपना जो इनका कैमरा मैन है वो साथ लेके आए हैं। अब यहाँ पे जाते हैं, अब देखिए ये काम आसान हो गया। क्या आप शहर में निकलें या आप बाहर खुली कचहरी लगाएं, 4 बंदों की आप सुने, कैमरा लगाएं और उसको व्हाट्सएप पे डालें अपने ग्रुपों में, प्राइम मिनिस्टर तक बात चली जाती है, वज़ीर दाखिला तक। एक बड़ा काम हो रहा है, हकीकत में काम नहीं हो रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको बिल्कुल एक छोटा सा बताऊं कि हमने जो सैनिटेशन की अटेंडेंस है ना, उसके लिए ये शुरू किया, ये टिकटॉक व्हाट्सएप वाला ना, हाँ, कि जो इंस्पेक्टर है वो हमें वर्किंग, क्योंकि ये लोग सुबह रोड की सफाई के लिए नहीं जाते थे, उसमें लेफ्ट राइट होते थे, लेकिन साथ ही फिर हमने मॉनिटरिंग की, विजिट किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम थे जो तस्वीर तो हम तक पहुंच गई। मान एक वर्कर काम कर रहा है, एक बंदा उसकी तस्वीर बना रहा है, तो मैंने कहा, मेरे मुंह से लगे सुनने कि यार कोई एक बंदे के लिए तुम्हें सुपरवाइजर रखा हुआ है। तो अगर आपने जो करना है, लेकिन उसका फिर फॉलो अप जो है ना उस मीटिंग का, उस व्हाट्सएप पे जो चली है उसका फॉलो अप फिर आपने लेना है कि भाई मैंने ये काम किया था, मैंने ये मीटिंग की थी, उसका क्या बना, उसका इंतहाई फुकदान है। मसलन ये कल से खबर चल रही है कि जी सीडीए पता नहीं क्या नए सेक्टर ला रहा है। यार ये 2009 से स्टॉल्ड है और इनका एक्विजिशन के इतने इश्यूज हैं। अच्छा, इससे सर जी हमारे एक दोस्त हैं, उनके वालिद साहब को वहाँ पे E12 में प्लाट अलाट हुआ था, तो वो उसी तरह पड़े 45 साल हो गए। सर जी एक जो रिपोर्ट आई है ना उसमें बताया गया है कि जिन लोगों को वो प्लाट सरकारी मुलाजमीन को अलाट हुए थे ना, उसमें से 4,500-5,000 के करीब लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन सीडीए ने अभी तक वो E12 जो है वो डिलीवर नहीं किया। थोड़े से 2-3 मिनट इस पर बात करें। मुझे E12 के हवाले से मैं बात करूं, E12 और D12 इकट्ठे रुके थे क्योंकि इधर झगड़ा हुआ था। तो जब कामरान लाशारी साहब चेयरमैन बने तो उस वक्त हमने जो D12 के लोग थे उनसे जाके, कामरान कुरैशी पूरा बोर्ड और हम भी साथ थे, जाके उनके साथ सुलह सफाई और D12 का काम हमने शुरू किया। E12 जो है, E12 का इस वक्त सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। एक्सप्लॉयटेशन में क्यों कह रहा हूं कि नंबर 1, जितने मुतासरीन आप क्लेम कर रहे हैं इतने सालों में घर कितने बन गए, क्या सीडी इतने मुतासरीन को अकोमोडेट कर सकता है? कानूनी इजाजत नहीं देता। फिर उसका जो कंपनसेशन प्राइस है, कॉस्ट है, वो क्या होगी? और इसकी एक्सप्लॉयटेशन में आपको बताऊं कि जैसे ही सीडीए अनाउंस करता है, ये फर्स्ट टाइम नहीं अनाउंस हुआ कि E12 में हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये चौथी दफा अनाउंस हुआ है पिछले 5 साल में। अच्छा, D12 तो डिलीवर हो गया ना? जी डिलीवर हो गया, E12 नहीं हुआ। E12 अच्छा, E12 में अब एक्चुअली उस वक्त जो D12 में उस वक्त काम काफी हो गया था और जितने मुतासरीन D12 से उठे वो E12 में चले गए, या जब पता चला किसी सेक्टर से कंपनसेशन मिल रही है या प्लॉट्स मिल रहे हैं, अलॉटमेंट हो रही है, तो फिर सारे के सारे उधर जमघटा आ जाता है। सीडीए का काम है रोकना। लेकिन मेरे जो कंसर्न है वो ये है कि पिछले 5 साल में 5 दफा अनाउंस हो चुका है कि सीडीए ने E12 में कर रहे हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि जो प्लॉट्स की प्राइसेस है ना वो बहुत बढ़ जाती हैं और जो इन्वेस्टर होता है, यस, इन्वेस्टर उन प्राइस पे अपना प्लॉट निकाल के निकल जाता है। सीडीए का काम 2-4% होता है, उसके बाद वो स्टॉल हो जाता है। वही जिसने कोई प्लॉट 3-4 करोड़ का बेचा है, 6 महीने साल जब वो उस गुब्बारे में से हवा निकलती है तो वो जनाब आके दोबारा वही 50 लाख का फिर खरीद लेता है। फिर वो इंतजार करता है कि अब कब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होगी और दोबारा ऐलान होगा। तो मेरा कंसर्न ये है कि एक तो इस एक्सप्लॉयटेशन से लोगों को बचाया जाए। चेयरमैन साहब को ये बात नहीं बताई गई। आपके ख्याल में ज्यादा बड़े मुतासरीन वो हैं जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको 45 साल पहले अलाट हुए थे, लेकिन वो किसी की प्रायोरिटी नहीं है। सिर्फ अनाउंस होता है कि जी मेरा नाम हो, जो भी आता है कि जी हमने डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं या कर दी है, उसका यही नुकसान होता है कि प्लाट्स की प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जिन इन्वेस्टर्स ने प्लाट लिया होते हैं वो मतलब करोड़ों का प्रॉफिट कमाते हैं, फिर 2-4% काम होता है, उसके बाद फिर ठप हो जाता है क्योंकि कोई ना कोई एक्विजिशन का इशू बीच में आ जाता है। और होता क्या है कि दोबारा वही 1.5 करोड़ 2 करोड़ प्लाट 50 लाख में आ जाता है, फिर वही बंदा खरीदता है, फिर वो इंतजार करता है। और इन द मीनवाइल जो सीडीए का काम डेवलपमेंट का 2-4% हुआ होता है, वो रुकने की वजह से पिछले वाला भी जीरो हो जाता है। लिहाजा वो तो क्या उम्मीद रखनी चाहिए इन मुलाजमीन को कि रखें भी या ना रखें? देखें, इस तरह तो नहीं होगा। ये 5वां ऐलान है, ये मैं पढ़ रहा हूं पिछले 5 साल में।
मुझे नहीं पता चेयरमैन साहब ने क्या फ्रेमवर्क बताया। मेरा ख्याल है कि इस तरह जो वहां के अलॉटीज है ना, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और बाकी स्टेक होल्डर को आप खुली कचहरी में बताएं कि जनाब ये मसाइल थे, मैंने इनका ये हल तजवीज किया है और हम इस तरह इंशाल्लाह करके दिखाएंगे, फिर तो बात ठीक है। लेकिन अगर ड्राइंग रूम में बैठ के, मीटिंग रूम में बैठ के ये बात, मैंने 5वीं दफा ऐलान हुआ पिछले 5 साल में, और जाके देख लें आज भी उसकी हालत, और वही होता है कि जैसे ऐलान होता है प्लाट्स आसमान पे चले जाती कीमत जिनके पास होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर की अच्छी तादाद है वहां पे, तो वो जनाब क्योंकि जिनको 45 साल हो गए वो तो पता नहीं कब के बेच बाच के चले गए। एक दिन संधू साहब वहाँ मौके पे भी चलेंगे, 12 बजे जाके प्रोग्राम करेंगे। लेकिन संधू साहब जैसे आपने कहा कि 5वें साल में 5वीं दफा ऐलान हो रहा है। जी बिल्कुल। ये जो हमारी एसोसिएशन है ये भी बड़ा ऐलान करती हैं, इनके ऐलानात पे कुछ होता है? मेरा ख्याल है कि इसके लिए थोड़ा सा टाइम का है, लेकिन हम, मेरा ख्याल है कि एक इसके बाद अगर तो टाइम है, इस पे 10 मिनट हम बात करेंगे एसोसिएशन से कि इनकी वजह से अदारे पे क्या मतलब स्फीयर इम्पैक्ट आ रहा है, एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है, वो बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाज़रीन, ये एसोसिएशन के हवाले से एक अलग से प्रोग्राम करते हैं ताकि पता चले कि इदारे के, चूंकि इदारे की जो चूलें हिल गई हैं, इदारे की जो उल्ली लग गई है, इदारा चलने से ऐसा आवाज़ार हो जाए, इदारे का पाँव भारी हो चुका है, चलने से आवाज़ार है, इस पर अलग से प्रोग्राम करते हैं। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।